नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, कानपुर हत्याकांड के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने दो माँ बेटी को जिंदा जला दिया। जी हाँ, आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम चाहते हैं कि उनसे देश का हर एक व्यक्ति डरे, मैं नहीं डरता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कल बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी सर्वे, आप समझिए आईटी सर्वे एनआई की जो यहां पर छापा मारी, लोगों के फोन भी जब्त किए गए बीबीसी के दफ्तर में। लोगों ने कहा मोदी सरकार की डॉक्यूमेंट्री बनाने पर मोदी सरकार ने करवाई है ये कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला, बोले ये है बीजेपी का जंगल राज्य जहां पर मां बेटी को जला दिया जाता है बुलडोजर कार्रवाई के दौरान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें नीतीश कुमार आर पार के मूड में बीजेपी के ऊपर गरजे, बोले 2024 में जनता बता देगी वो किसके साथ है। बताएंगे नीतीश के साथ हादसा भी हुआ है, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, त्रिपुरा में इस बार बीजेपी होगी दोस्तों सत्ता से बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है बीजेपी, बंगाल के लोगों को कर रही है परेशान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शरद पवार भड़के फडणवीस के ऊपर, बोले झूठ का सहारा ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 2019 में सरकार बनते वक्त उसमें शरद पवार की भी जो है राय थी। बताएंगे क्या कुछ बोला शरद पवार ने। वहीं पर लखनऊ का नाम बदलने पर फिर से भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले फिलहाल ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि, इसका नाम बदलने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले सिर्फ नाम की राजनीति करते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को थमाया नोटिस, बनेगी कमेटी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया कि बीजेपी कमेटी बनाएगी तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को भरेगी जो बीजेपी के हक में फैसला देंगे। सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये हत्या है हत्या, योगी आदित्यनाथ चुप क्यों, बाबा चुप क्यों बैठे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कानपुर में एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया। आपको तो पता ही होगा 2 दिन से ये मामला चल रहा है, कल से। कल दरअसल दोस्तों खबर निकल कर आई कि एक महिला और एक बेटी, दोनों दोस्तों आप समझिए ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में कैसा अत्याचार हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान सिर्फ ठाकुरों पर है, और इसीलिए वहां के जो बेचारे ब्राह्मण हैं वो एक एक कर मारे जा रहे हैं। आपको बताते चले अभी हाल ही में दोस्तों, आपको तो पता है योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर चलता है तो क्या होता है, कानून की धज्जियां उड़ती हैं, लोकतंत्र को उसी बुलडोजर तले कुचल दिया जाता है। कानपुर में गरीब दोस्तों माँ बेटी रहती थी, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो कि सड़क से बहुत अंदर है, ना वहां पर मॉल बन सकता है ना ही कोई चीजें बन सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों डीएम समेत कई लोगों समेत वहां पर जाया गया और वहां पर उस झोपड़ी को गिरा दिया गया। माँ बेटी ने जो यहाँ पर पुलिस थाने के बाहर धरना भी दिया था। इसी के साथ साथ दोस्तों उन लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके परिवार के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया। मामला दोस्तों जब आगे बढ़ गया तो आपको बता दें माँ बेटी अंदर ही थी, दोनों फोन पर वीडियो बना रही थी कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। माँ बेटी अंदर थी, उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए उनके झोपड़े को आग लगा दी गई। वो दोनों वीडियो में साफ कह रही कि देखिए हमारे झोपड़े में आग लगाई जा रही है। लेकिन दोस्तों उन लोगों को निकालने तक की कोशिश नहीं की वहां पर खड़े हुए प्रशासन और पुलिस ने। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ की आलोचना हो रही है, खास करके उन अधिकारियों की भी जिन्होंने ना उन माँ बेटी को बचाने की कोशिश की, ना ही दोस्तों उनको कोई इंतजाम रखा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यह है बीजेपी का लोकतंत्र जिसमें मजलूम माँ बेटी को जला दिया जाता है और बुलडोजर की कार्रवाई फिर भी चलती रहती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये लोग जान ऐसे ले लेते हैं जैसे ये लोग किसी कीड़े मकोड़े को मार रहे हो। आप समझिए इंसानों की जान ऐसे ले ली जाती है। इनके हिसाब से लगता है इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अब ढोंग किया जाएगा, इनके
ऊपर कार्रवाइयां होंगी, एसडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जबकि असली इसकी जिम्मेदार योगी सरकार है, क्योंकि उसके कहने पर ही बुलडोजर चलता है और उसके कहने पर ही दोस्तों ये सब कुछ होता है, योगी आदित्यनाथ के कहने पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस नेता का राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी चाहते हैं कि उनसे पूरा देश डरे, मैं नहीं डरता, मैं इसी तरीके से बोलता रहूंगा। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि जो भी हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, उसके ऊपर कैंची चलवा दी जाती है। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ये पहली बार हो रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को न सड़कों पर बोलने दिया जाता है, न पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, और ना ही टीवी पर विपक्ष का कुछ भी दिखाया जाता है, तो फिर आखिरकार कैसे काम चलेगा। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरा देश उनसे डर कर रहे, उनके नाम से डरे। मैं नहीं डरता पीएम नरेंद्र मोदी से, मैं तो सच बोलूंगा और सच बोलता रहूंगा। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मेरा अपमान करते हैं। आज फिर से राहुल गांधी ने अपने सरनेम वाला जिक्र भी छेड़ा दोस्तों, जो कि राहुल गांधी ने परसों भी छेड़ा था। राहुल गांधी ने पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांधी का ही सरनेम क्यों, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं रखते राहुल गांधी और उनका परिवार। अब आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री लगता है भूल गए हैं कि भैया बाप का सरनेम लगाया जाता है, ना कि जो है दोस्तों ननियाल का सरनेम। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को बस सिर्फ बोलने को चाहिए, भले ही वो बात दोस्तों सेंसलेस क्यों ना हो। आप समझिए कोई सेंसेबल बात करते पीएम तो समझ में भी आता, बिना सिर पैर की बात करते हैं। आपसे आज से पहले दोस्तों आपने कब देखा कि आपने किसी ननियाल का सरनेम लगा लिया। मान लीजिए दोस्तों आप हैं शर्मा, आपकी मम्मी यानी कि आपके जो नाना जी हैं वो है वर्मा, तो क्या आप उनका सरनेम लगाओगे या बाप का सरनेम लगाओगे? जाहिर सी बात है बाप का ही लगाओगे, शर्मा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये लोग नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। अरे भैया अगर राहुल गांधी के पिताजी नेहरू सरनेम पे होता उनका, तो वो जाहिर सी बात है नेहरू ही लगाते। लेकिन राहुल गांधी के फादर का नाम राजीव गांधी है, तो सरनेम तो गांधी ही आएगा। इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर गरजे राहुल गांधी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि वो मेरा अपमान करके 2024 का चुनाव जीत लेंगे। लेकिन इस बार जनता ने देख लिया है कि कौन क्या कर रहा है। जनता इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ में नहीं फंसने वाली, राहुल ने कर दिया ऐलान। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। और ये कहावत ऐसी वैसी नहीं है, ये कहावत मोदी सरकार के ऊपर फिट बैठती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर जमकर हंगामा हुआ। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में क्या था, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी और गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी को आरोपी बताया गया था कि इनकी वजह से ही गुजरात दंगे फैले थे। उसके बाद जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री आई तो पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या करा, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर देश में इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने के ऊपर दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इनका वो जो पावर होती है वो यूज किया गया और देश में दोस्तों आपातकाल हो गया एक तरीके से। आपको याद होगा इमरजेंसी एक बार इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जिसके बाद बीजेपी वाले आज तक इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि उनकी पोल पट्टी खोल रही थी उसके ऊपर रोक लगा दिया, और इससे साफ दिखाई देता है कि पीएम मोदी डरे हुए थे कि आने वाले समय में चुनाव है और मेरी अगर गुजरात दंगों की सारी हिस्ट्री जान ली तो लोग हो जाएंगे परेशान। अब दोस्तों इसके ऊपर ही आपको बता दें बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है इस पर रोक लगाई गई थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या करा है कि बीबीसी के दिल्ली के दफ्तर में एनआई की रेड पड़वा दी है। यही नहीं, वहां के जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उनसे उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं और उनको घर भेज दिया गया है कि घर जाओ। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सही कह रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इनके खिलाफ ना कोई सच लिखे, ना डॉक्यूमेंट्री बनाए और ना ही दोस्तों कोई सच बोले। ये आप भी देख रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बीबीसी के दफ्तर में एनआई की रेड पड़वा दी, छापा पड़वा दिया और वहां पर रोक लगा दी। इसीलिए लगवाई गई है क्योंकि अभी हाल ही में बीबीसी ने एक और भी बीजेपी को करारा तमाचा मारा था, जहां पर बीबीसी ने एक गाय की फोटो शेयर करते हुए उस पर लिखा था कि सुना है बीजेपी वाले हक डे मनाने जा रहे हैं गाय के साथ, काऊ डे। जिसके बाद दोस्तों जब बीबीसी ने
एक कार्टून शेयर किया, तो उसमें दोस्तों बीजेपी का नेता खड़ा है और रिपोर्टर उससे पूछ रहा है कि आप क्या क्या बनाएंगे। बीजेपी का नेता कहता है इसके बाद हम बनाएंगे गोबर डे, उसके बाद मूत्र डे, उसके बाद दोस्तों आप समझिए चारा डे। इसी तरीके से बीबीसी ने मजाक उड़ाया, तो उसके बाद बीजेपी ने अपने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया वहीं पर कि अरे भैया हमारा तो बहुत मजाक बन रहा है, लोग हमारा मजाक बना रहा है कि ये लोग काऊ डे बनाने जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों अब मोदी सरकार ने बीबीसी से बदला लिया है, उनके ऑफिस पर छापेमारी कर कर। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ 2-3 महीनों से बीबीसी लगातार मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है। कभी वो जो है यहाँ पर काऊ डे बनाने पर बीजेपी का मजाक उड़ा देता है, तो कभी बीजेपी के खिलाफ बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री में साफ कह देता है कि गुजरात दंगों के आरोपी नरेंद्र मोदी थे, हमने हर एंगल से इसकी छानबीन की और हमें पता चला है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। सारे जजों पर कब्जा कर लेना, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वहां पर अपनी दखल अंदाजी दिखाना, जो जज रिटायर हो जाते हैं उनको राज्यपाल बना देना, लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। डबल मर्डर इनसाइड स्टोरी पर प्रशासन पर लगाए लोगों ने गंभीर आरोप, बोले योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों को तड़पा तड़पा कर मार रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल माँ बेटी की मर्डर होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव हो गया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लग गए हैं गंभीर, और ये आरोप में दोस्तों 100% सच्चाई है। पहले ही सुन लीजिए। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी आरोप जब लगता है तो वैसे हवा हवाई नहीं होता है, उसके तत्व होते हैं तभी वो आरोप परफेक्ट होता है। आपको पता चला होगा दोस्तों कैसे ब्राह्मण बच्ची और माँ को दोनों को जला दिया गया। उन लोगों ने कहा भी कि देखिए ये लोग कैसे आग लगा रहे हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये लोग निकल आएंगी, लेकिन दोस्तों वो लोग अंदर थी, उसके बाद भी आग लगाई गई झोपड़े में। आपको तो पता है दोस्तों घास कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है, उसके बाद किसी का भी बचना आग में से नामुमकिन सा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि पुलिस वहां पर मूर्खों की तरह खड़ी रही, पूरा पुलिस प्रशासन देख रहा था। तो फिर तो दोस्तों पुलिस पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे रक्षक होंगे तो भक्षकों की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस दोस्तों राक्षसों वाले काम करती है, बल्कि ये कह दे कि राक्षस ही बन चुकी है। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज इतना बड़ा कांड हो गया, इसके ऊपर बीजेपी चुपचाप है, गृह मंत्री चुपचाप है, नरेंद्र मोदी चुपचाप है, देश के सीएम चुपचाप है। आपको बताते चले दोस्तों, अब देश में एक चीज का तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि फिलहाल देश में जो अफसोस है ये जो वो फैलाई जा रही दोस्तों, इससे एक चीज साफ हो जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को बीजेपी ने खत्म कर दिया। अफसोस की बात है दोस्तों कि आज हमारे देश में इस तरीके का माहौल बनाया गया है और उसको लेकर बीजेपी खामोश है, साइलेंट है। आपको बता दें इसके ऊपर सपा के बाद कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि यह है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, यह है बीजेपी का जंगल राज। आप समझिए, सारे के सारे लोग एकजुट होकर कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो। जब ब्राह्मणों को मारा जाता है दोस्तों तब ये लोग उठते नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके हिसाब से इस देश का एक एक नागरिक एक ही तरीके का दोस्तों संविधान के लायक है, लेकिन बीजेपी के संविधान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रसार करने का काम किया है। क्योंकि दोस्तों संविधान की धज्जियां तो बीजेपी उड़ा ही रही है, लेकिन वो इंसानियत भी भूल गई है। जिंदा जलना दोस्तों सबसे दर्दनाक मौत होती है, और आप भी समझ सकते हैं कि उन लोगों को कितना दर्द हुआ होगा जो दोनों माँ बेटी जलकर मर गई, या फिर यूं कह दे कि शहीद हो गई। मरना गलत वर्ड रहेगा, शहीद हो गई कह देते हैं देश पर, क्योंकि कम से कम इन जैसे लोगों से तो उन्होंने बेहतर ही समझा लड़ना चुपचाप बैठने से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार के ऊपर भड़के, जी हाँ दोस्तों आपको बताया शरद पवार भड़के देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगाई बीजेपी की लंका। दरअसल दोस्तों इन दिनों देवेंद्र फडणवीस झूठी मूठी कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। सब जानते हैं कि आने वाले समय में अगाड़ी की सरकार आने वाली है और बीजेपी फिर से एक बार सत्ता खो देगी महाराष्ट्र में। वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो आंकड़े निकल के सामने आए उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी कहीं से कहीं तक जीत नहीं रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, पूरा मामला समझिए।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें 2019 का ये मामला है। बताया जा रहा है शुक्रवार की सुबह थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन दिनों हमारी सरकार बनने वाली थी, तो शरद पवार जी की भी इसमें राय थी कि बीजेपी सरकार बना ले वहां पर, और मैंने जो है वहां पर मिलकर उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि हाँ सरकार बना लो। देवेंद्र फडणवीस ने ये टोटल झूठ बोला। शरद पवार ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। शरद पवार का कहना है कि ये ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस इतना बड़ा झूठ बोल देंगे कि मैं जो है यहाँ पर इसलिए गया था। जबकि दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है। आप जिस तरीके की बातें करते हैं बीजेपी के लोग, या फिर जिस तरीके की वाणियां देते हैं, वो आपकी और हमारी समझ में नहीं आ पाती हैं भैया। ये तो बीजेपी ही जानती है, क्योंकि बीजेपी के लोग ज़्यादा ही स्मार्ट है दोस्तों। झूठ बोलने में तो वो नंबर 1 है। शरद पवार ने कहा कि फिलहाल बेमाना और बेमतलब का झूठ बोलना है। देवेंद्र फडणवीस, मैंने उनसे मिलकर कभी नहीं कहा कि आप अपनी सरकार बना लो। हालांकि दोस्तों वो सरकार सिर्फ कुछ घंटों की थी, 1 दिन की थी, क्योंकि बाद में वहां पर मिली जुली सरकार बना ली कांग्रेस और शिवसेना ने, अगाड़ी ने, तीनों ने मिलकर। इसीलिए दोस्तों उस चीज की याद दिलाते हुए नजर आए देवेंद्र फडणवीस, तो शरद पवार ने भी घेर लिया। पवार ने साफ कह दिया कि फडणवीस बोलना है और वो झूठ का सहारा लेना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों किसी को भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी एक चीज अच्छे से जान गई है कि उसको लोकसभा चुनाव में भयंकर हार का सामना करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को हार से लग रहा है डर, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो लोग उससे डर कर रहे। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार हमारी ही सरकार आ जाए, लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि महाराष्ट्र में क्या अब इनकी कहीं पर भी सरकार आने वाली नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग दोस्तों 1 नंबर के, आप समझिए, बखलोल है। सिर्फ घोषणा पत्र जारी कर देने से, अपना मैनिफेस्टो जारी कर देने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हो। आप सिर्फ जनता को यह बताने की कोशिश करते हो कि आप बहुत बड़े संत आदमी हो और आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। जबकि दोस्तों दुनिया देख रही है कि बीजेपी सिर्फ वादे ही करती है, कभी उन्हें निभाती नहीं है। बीजेपी ने वादा किया कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा। अफसोस की बात यह है कि उस 15 लाख को आज तक ना आपने देखा ना मैंने देखा। बीजेपी ने उसके बाद ये वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। अफसोस की बात यह है कि 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां भी किसी को नहीं मिली। तो कम से कम दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मैं ये जरूर कह सकता हूं दोस्तों, ये दावे से कह सकता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी शायद इस चीज को भूल गए हैं कि देश में आज भी जो ये सब कुछ हो रहा है, खास करके महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इस चीजों से नरेंद्र मोदी को निपटना चाहिए, लेकिन दोस्तों जनता जूझ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे बड़े आरोप। जी हां, बीजेपी क्या देगी सदन में इसका जवाब। दरअसल दोस्तों अदानी मामले में अब एक कमेटी बनाई जा रही है, और वो कमेटी दोस्तों आप समझिए कौन बनाएगा। केंद्र में कौन बैठा है? मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग ही केंद्र सरकार है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसा पैनल बनाएंगे जिसमें उनके ही लोग होंगे। जैसे किसान आंदोलन के टाइम एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जो कि बीजेपी के लोग ही थे, जो कि किसान आंदोलन को गलत बताते थे और कृषि कानून को सही। अब ऐसे ही जाहिर सी बात है अगर ये लोग जांच करेंगे दोस्तों, तो अडानी वाले मामले में ये तो क्लीन चिट दे देंगे आराम से, कहेंगे कि कोई घपला नहीं हुआ है। अगर जांच कमेटी बनाना ही है दोस्तों तो बाहर की बनाना चाहिए, बाहर के जज लेना चाहिए, ताकि बीजेपी से ना वो डरे ना धमके। क्योंकि इसके ऊपर जयराम रमेश का बयान भी आया है। उनका कहना है कि जो लोग भी जांच करें वो लोग सीधी जांच करें, बीजेपी और उनके नेताओं से बिल्कुल ना डरे। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये समझिए कि बीजेपी के ऊपर लगभग कोई विश्वास कर नहीं सकता है, क्योंकि हम भी जानते हो और आप भी जानते हो कि बीजेपी की मंशा क्या है, देश के हित में नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों, और आप हमारी सच्ची और बिल्कुल सही